तो मैंने तो नहीं रोका हुआ था ना, तुम्हारे हाथ तो नहीं पकड़े हुए थे, खा लेते। तो अगर मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, आपको भी नहीं रहनी चाहिए ना? मेरा ध्यान तो तुम्हारी तरफ ही था ना। इतना बुरा भी नहीं है जितना तुम फर्ज कर बैठी हो अपने दिल में। अगर मेरी बेटी नाखुश है तो मैं खुद उसे खुला दिलवाऊंगी। बीजान, इतने अच्छे तुम हो नहीं, इसलिए मेरे सामने ये कोशिश मत किया करो प्लीज। ये टेंशन खत्म करने के लिए ना इस जुमे को रुखसती है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा जब्त की कहानी में एक बहुत बड़ा और जज्बाती मोड़ आ चुका है। बीजान की तबीयत अचानक उस वक्त बिगड़ जाती है जब शम्सा की सख्त और तकलीफदह बातें उनके दिल पर लग जाती हैं। मुसलसल दहनी दबाव और परेशानी के बाद बीजान को शदीद हार्ट अटैक हो जाता है। घर वाले घबरा जाते हैं और फौरन उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर सबको बताते हैं कि बीजान को एक बड़ा दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत काफ़ी तशवीशनाक है। ये खबर सुनते ही पूरे खानदान में परेशानी की लहर दौड़ जाती है और सब इनकी सेहत याबी के लिए दुआ करने लगते हैं। दूसरी तरफ आयला और अवन के दरमियान भी हालात मजीद ख़राब होते नजर आ रहे हैं। अवन पूरा दिन घर से बाहर रहता है और जब शाम को वापस आता है तो आयला उस पर शदीद नाराज़ होती है। वो अवन से सवाल करती है कि उसे अकेला छोड़कर आखिर वो कहाँ चला गया था। अवन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सारा दिन उन दोनों के लिए एक अच्छा फ्लैट तलाश करता रहा, ऐसा फ्लैट जो आयला की पसंद और मयार के मुताबिक हो। अवन ये भी बताता है कि वो पूरा दिन भूखा प्यासा रहा, लेकिन सिर्फ इसलिए मेहनत करता रहा ताकि आयला को किसी किस्म की परेशानी ना हो। मगर आयला अवन की बातों से मुतासिर होने के बजाय उस पर तंज करती है और कहती है कि अगर उसे भूख लगी थी तो वो कुछ खा लेता, उसने तो उसे मना नहीं किया था। आयला की ये बात अवन को भी तकलीफ पहुंचाती है और वो पहली बार खुलकर कहता है कि वो इतना बुरा नहीं जितना आयला उसे समझती है। इसी दौरान दोनों को एक चौंका देने वाली खबर मिलती है कि बीजान को हार्ट अटैक हुआ है और वो अस्पताल में दाखिल हैं। ये खबर सुनते ही आयला और अवन फौरन अपनी तमाम नाराजगियां भुलाकर अस्पताल रवाना हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या बीजान इस मुश्किल से बाहर आ सकेंगी और क्या ये आजमाइश आयला और अवन के रिश्ते में कोई मुस्बत तब्दीली ला सकेगी।